हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत सालों पहले हुई थी। एक बार एक सज्जन साल ओढ़े धोती पहने हुए तिरुवनंतपुरम में समुद्र तट पर गीता का पाठ कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे एक लड़का आकर बैठ गया। लड़के ने उस सज्जन के हाथ में गीता देखकर कहा, ऐसी किताबें पढ़ने से क्या होगा? देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी भी ये रामायण और गीता में अटके हुए हो। सज्जन ने लड़के से पूछा, तुम क्या जानते हो गीता के बारे में? लड़के ने सवाल का जवाब नहीं दिया और उत्साह से कहा कि मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान का छात्र हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। ऐसी किताबें पढ़ने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो सज्जन हंस पड़े। कुछ ही देर में वहाँ पे दो बड़ी गाड़ियाँ आकर रुक गई। एक गाड़ी में से दो ब्लैक कमांडोज उतरे और एक गाड़ी में से एक सिपाही उतरा और कार का पीछे का दरवाज़ा खोलकर सलामी देकर खड़ा रह गया। वो सज्जन थे, वो धीरे से जाकर अपनी कार में जाकर बैठ गए। वो लड़का था, वो ये सब देख रहा था। ये सब देखकर वो हैरान हो गया। उसने सोचा ये व्यक्ति ज़रूर कोई प्रसिद्ध इंसान होंगे। तो वो लड़का दौड़कर उस सज्जन के पास पहुंचा और कहा, सर आप कौन? तब उस सज्जन ने कहा, मैं विक्रम साराभाई। उसके बाद उस लड़के ने गीता पढ़ी और उस पर गीता का बहुत ही बड़ा असर हुआ। उसने उसके बाद बहुत ही सारी वैदिक पुस्तकें पढ़ी, जैसे रामायण, महाभारत। उस लड़के ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गीता एक विज्ञान है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का गर्व का बहुत ही बड़ा विषय है। वो लड़का और कोई नहीं, वो लड़का था APJ अब्दुल कलाम जी थे। फ्रेंड्स, आजकल हम सब देखते हैं कि सभी कोई परेशान है। सुख सुविधा सब के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है सुकून। जो हमें ये सब, जैसे रामायण है, गीता है, ये सब पढ़ने से हमें मिलेगा। तो गीता पढ़ने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है जो हमें पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले वो जो सीरियल आती है सत्य घटना पर आधारित, उसमें ऐसा देखा कि एक लेडीज़ थी जो बहुत ही दुखी थी। उसके पति के ज़िंदगी में कोई और औरत थी। तो उसने उस औरत को निकालने के लिए एक व्यक्ति से, मतलब चिराग में से जीन निकलेगा और जीन उनकी विश पूरे करेगा और उसके पति के ज़िंदगी में से वो औरत निकल जाएगी। तो उसने उसके लिए उसको 25 लाख दिए। तो वो 25 लाख और गहने सब लेकर तो फरार हो गए। फिर वो औरत पुलिस के पास गई और कंप्लेन लिखाने। तो पुलिस भी हैरान कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं। फ्रेंड्स, और जो ये काम कर रहे थे जीन वाला कि आपकी विश पूरे, उसने बहुत सारी औरतों को फंसाया था और बहुत सारा पैसा कमाया था और वो भागने की फिराक में थे। फ्रेंड्स, अगर मैं अभी ऐसे भगवा कपड़ा पहन लूँ, बड़ा सा टीका कर लूँ, 2-4 असिस्टेंट रख लेंगे और थोड़ी सी भीड़ जमा करके किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे, 2 लाइन बस पूछनी है कि आपको कोई तो दुख सता रहा है। दूसरा, आप जो काम करते हैं आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तुरंत वो सामने वाला व्यक्ति अपना
तुरंत मान जाएगा कि आप सच बोल रहे हो और अपना पूरा जो भी है वो सब बता देगा। तो ये पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि आजकल सब यही है। और ऐसे आशीर्वाद दूंगी, जैसे वो माँ थी ना, राधे माँ, ऐसे नई माँ आएगी फिर बात फैलने लगेगी, पीनल माँ करके सबको आशीर्वाद दूंगी, सब पैर छुएंगे, ऐसी है। फ्रेंड्स, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन आजकल सब कोई परेशान है, सब कोई दुखी है। लेकिन हाँ, एक बात, हाँ, रामायण की एक बात है जो सोचने वाली है। रावण जब सीता का हरण करके आए, तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा कि आप राम बनकर भी, राम का रूप धारण करके भी आप सीता का हरण कर सकते थे। तो रावण ने कहा कि मैं जब राम बना तो मुझे सभी स्त्रियों में माँ नजर आई, और जब मैं साधु बना तो, और नहीं, मैं साधु बन के समाज को ये बताना चाहता था कि हम जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा बहुत सारी रहती है, वो भी ऐसा निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना है, धैर्य से और शांति से काम लेना है। इसीलिए गीता पाठ, रामायण पाठ, भागवत, ये सब पढ़ने से सुकून मिलेगा, और उसमें गीता में सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं जो हमें मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी सोच रही हूँ कि जैसे हम सबके पास टाइम नहीं रहता, कोई मतलब बोलते हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे करके, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक गीता का श्लोक और उसका मीनिंग, रोज़ एक श्लोक अपलोड अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। और फ्रेंड्स, आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, आप सबको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू, और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।